आई एम किसी से बच्चों, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, जो एओडी का थर्ड पार्ट है बच्चों। तो आपको जो है इसकी स्टडी करनी है। पहले अपने को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसकी प्रॉब्लम और साथ साथ वो भी बताऊंगा जो मैंने आपको 15 डेज के अंदर टॉप कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। तो क्या है बच्चों, देखो क्या चैप्टर नंबर 6 एओडी पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड रोक रखा बच्चों मैंने, पार्ट थर्ड ले रहा हूँ। 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, जीमेंस के अंदर, एनडीए जितने भी ऑल इंडिया के कंपटीशन है बच्चों इसके अंदर आएगा। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो हर क्लास में मैंने आपको एक ही बात कही है कि उस चैप्टर की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए बच्चों। आप डेफिनेशन याद नहीं करते, पहले बेसिक चीज पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। 100% सिलेक्शन होगा आपका बच्चों। तो इसीलिए आप क्या करिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या सबसे ऊंचा, ऐसा नहीं बच्चों। मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है बच्चों। तो देखिए मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमा। कोई भी फंक्शन, चाहे वो आदमी हो चाहे मैं हूं, जैसे मैं मैक्सिमम कब होऊंगा, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं बच्चों। तो देखिए एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए इफ एफ ए प्लस एच। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। एफ ए प्लस एच एफ ए से कम हो और एफ ए माइनस एच एफ ए से कम हो। अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, मैक्सिमा कहते हैं। क्या, जैसे मेरी खोपड़ी है, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर अगर उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। जबकि अपन क्या समझते हैं, जैसे 10 फुट का आदमी होगा वो मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर। जैसे पेन है, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम होगा। और जिस पॉइंट के अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर वैल्यू बढ़ जाती है तो देखो मिनिमा। एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मिनिमा एट एक्स बराबर बी इफ बी प्लस एच। ये देखो ये बी प्लस राइट हैंड साइड, बी प्लस एच का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, बी माइनस एच का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। बी में से कुछ कम किया, बहुत ज्यादा नहीं। तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मिनिमा एट एक्स बराबर बी इफ बी प्लस एच ग्रेटर देन एफ बी एंड एफ बी माइनस एच ग्रेटर देन एफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है बच्चों, मिनिमम पॉइंट कहलाता है। ये मिनिमम पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम। अब देखो इसके बाद ये मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैक्सिमम नहीं है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। अपन क्या समझते हैं, जैसे 2 फुट का आदमी और एक 8 फुट का आदमी, तो 2 फुट का तो आदमी क्या कहते हैं, मिनिमम। मिनिमम नहीं है, मैंने क्या कहा, मिनिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब क्या कहा, जिसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड चलने पर वैल्यू कम हो जाती है वो पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है। चाहे वो 2 फुट का आदमी हो, चाहे वो 6 फुट का आदमी हो, चाहे वो 10 फुट का हो, हमेशा मैक्सिमम का मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर अगर वैल्यू कम हो जाती है तो वो कहलाता है। तो देखिए मिनिमम और मैक्सिमम की डेफिनेशन। तो पहले तो बच्चों ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्या, जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर वैल्यू कम होती है वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चलने पर वैल्यू बढ़ जाती है वो मिनिमम कहलाएगा। तो अब देखो ये डेफिनेशन आपके सामने। तो यहाँ पर x बराबर है, x बराबर c और x बराबर e, ये मैक्सिमम पॉइंट है, और x बराबर b, x बराबर d इज मिनिमम पॉइंट है बच्चों। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो अब ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है। जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम होता है वहां पर हमेशा dy अपॉन dx बराबर 0 होगा, dy अपॉन dx बराबर 0 होगा। जहां पर भी मिनिमम होगा वहां पर भी dy अपॉन dx बराबर 0 होगा। तो वे है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, देन dy अपॉन dx बराबर 0 होगा। इट मींस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्स। जिस भी कर्व के ऊपर dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होती है वो टेंजेंट x एक्स के हमेशा पैरेलल होगी। इट मींस जहां पर भी मैक्सिमम पॉइंट होगा और मिनिमम पॉइंट होगा वहां पर टेंजेंट हमेशा x एक्स के पैरेलल होगी। स्पर्श रेखा x एक्स के समानांतर होगी, पैरेलल होगी बच्चों, ठीक है, हमेशा होगी, परमानेंट है। तो ये बात आपके पास देखी। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, पहले ये बात आपने देखी। अब इसका मेथड क्या है बच्चों, इसके 3 मेथड होंगे बच्चों। पहला मेथड आज ले रहा हूं मैं, मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यू। कैसे, बाय रेंज। पहला मेथड है बच्चों रेंज,
रेंज के अकॉर्डिंग भी अपन मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 2 माइनस 3 फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कैसे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसकी रेंज वी नो दैट रेंज का मतलब परिसर। इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव 0 से इनफाइनाइट तक, यहाँ क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन ब्रैकेट है। तो क्या लिखा, वी नो दैट रेंज ऑफ मोड एक्स प्लस 2, चाहे मोड एक्स प्लस 2 हो, चाहे मोड एक्स माइनस 1 लाख हो बच्चों, एक्स प्लस ए हो, चाहे मोड एक्स माइनस ए हो, हमेशा इसकी रेंज ही होगी। चाहे वो जैसे मोड एक्स में एक्स प्लस 100 आ गया या एक्स माइनस 100 आ गया तो भी रेंज ही रहेगी बच्चों। तो वी नो दैट रेंज ऑफ मोड एक्स प्लस 2 इज 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0 से इनफाइनाइट लिख दिया अपन ने। अब कभी भी इसके बराबर का इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अब देखो नाउ 8 माइनस 3, क्यों, क्योंकि इसके साथ -3 है बच्चों, ये -3 अपन ने यहाँ पे लगा दिया बच्चों, ये -3, तो देखो -3 ऐड कर दिया। अब -3 में इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट रहेगा बच्चों। इसी तरह से -3, तो -3 से ग्रेटर देन और इनफाइनाइट से लेस देन, हेंस मिनिमम वैल्यू इज -3 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज जो है इनफाइनाइट तक है, इसलिए इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड वैल्यू है, इसलिए बच्चों इसकी वैल्यू मिनिमम -3 होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ऐसे बच्चों सवाल कंपटीशन में आते हैं। 12th बोर्ड के अंदर 1-1 नंबर 2-2 नंबर में आपको देते हैं। 100% क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का, जिसका फर्स्ट मेथड ही है। ऐसा ही मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ बच्चों। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, एफ एक्स बराबर मोड एक्स साइन एक्स प्लस 7 कोस एक्स प्लस 7 कुछ भी हो, मोड के अंदर +5 फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो देखो बच्चों, वी नो दैट रेंज, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हर बच्चा रेंज जानता है, तो आपने क्या लिखा, वी नो दैट रेंज sin 7x इज -1 से 1, है ना बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसकी रेंज आपके पास -1 से 1 है। चाहे यहाँ पर 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, इन सबकी रेंज क्या है बच्चों, -1 से 1 है। ठीक है, तो ये रेंज -1 से 1 हुई। अब इसके साथ क्या बच्चों, प्लस का 5, नाउ 8 + 5 बोथ साइड, दोनों साइड में अपने 5 ऐड कर दिया बच्चों, कर दिया। 5 में से गए 4, 5 से 6 हो गए बच्चों। अब इसमें मोड है तो मोड लगा दिया, अपन क्या लगा दिया, मोड का मतलब है मोड लगाते ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देते, ये भी पॉजिटिव था बच्चों। तो आपने देखा 4 से 6 तक आ गया, इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 6, मैक्सिमम वैल्यू 6 एंड मिनिमम वैल्यू 4। तो इस तरह से बच्चों आपको ये मेथड नंबर फर्स्ट था मैक्सिमम और मिनिमा ज्ञात करने का। क्लियर है बच्चों। तो पहला मेथड कौन सा है, कौन सा, रेंज से अपन मैक्सिमम और मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपने को उसकी रेंज पता होनी चाहिए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ऐसे सवाल मोस्टली आपके बोर्ड के अंदर, कंपटीशन के अंदर, सभी ऑल इंडिया का जो जी-मेंस है, एनडी है, एसएससी, जिसमें भी मैक्सिमम मिनिमम आता है उन सब में इसका इस तरह से यूज करते हैं बच्चों। तो ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज जो मैंने मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट फर्स्ट डाला है, इस तरह से आपके 4-5 पार्ट आएंगे बच्चों। तो पहले पार्ट में आप सीखेंगे, आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे 1-2 एग्जाम्पल है, उन सभी सवालों को करिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों, बहुत कम हो रहे हैं, आप इनका यूज करिए बच्चों। आपको अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। गेस्ट पेपर ले लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लो, जो आपको जी-मेंस, एनडीए और ऑल कंपटीशन में आपको सिलेक्शन होगा।